बहू सुबह के सारे काम लिख लिए, अब शाम के सब लिखो, जो मैंने तुम्हें बताए थे सब बना दो। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो ऑफिस से कॉल आई थी, कल से ज्वाइन करने के लिए बुला रहे हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और तुम्हें इतनी जल्दी काम पे वापस जाना है? उन्हें फ़ोन करके मना कर दो, बोला अभी कुछ दिन छुट्टी और चाहिए, घर में रहो, घर के तौर तरीके सीखो, इस घर के काम धंधे सीखो, समझी? माँ जी, आपको तो पता है ना, ऑफिस की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है। अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी तो वहाँ काफ़ी सारे काम रुक जाएंगे, इसलिए माँ जी मुझे कल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तुम आजकल की लड़कियां ना सिर्फ अपने मन की सुनती हो और वही करती हो, बड़ों की बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना? बड़ी बहू, लिस्ट बनाने को कहा था तुम्हें, बन गई? जी माँ जी, बन गई। उसे छोटी बहू के फ़ोन पर भेज दो। कैसी लिस्ट माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। भेज दी? जी माँ जी, मैंने भेज दी, चेक कर लो। देखो समझ में आ जाएगा। माँ जी, ये तो घर के कामों की लिस्ट है, पर आपने मुझे क्यों भेजी है ये? अब बहू, तुम सारा दिन तो घर में रहोगी नहीं, इसलिए सुबह और शाम के जो भी काम होते हैं ना, वो मैंने लिस्ट बना के तुम्हें भिजवा दिए हैं। ये सारे काम तुम्हें करने हैं, बाकी सारा दिन तो बड़ी बहू है ही घर में। सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, झाड़ू पोछा, फिर शाम की चाय, डिनर, सारे बर्तन। मम्मी जी, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी? ये सारा काम करते करते मुझे रात के 11-12 बज जाएंगे। मैं कब सोऊंगी, कब ऑफिस के लिए उठूंगी, फिर काम करूँगी? कैसे मैनेज होगा माँ जी, ऑफिस और घर? देखो बहू, वो कैसे मैनेज करोगी ये तुम्हारी टेंशन है, मेरी नहीं। ये सारे काम तुम्हें करने हैं बस। और फिर कहा ना मैंने तुम्हें, ये सिर्फ सुबह और शाम के काम है, बाकी पूरा दिन जो कितने सारे काम होते हैं ना घर के, वो सब बड़ी बहू करेगी, समझी तुम? इसके अलावा क्या ही काम रह जाएगा माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे छोटी, घर के बहुत सारे काम बाकी होते हैं। सुबह से रात तक घर का पूरा खाना बनाना, झाड़ू मारना, पोछा मारना और तो और पौधों को पानी देना, उसके बाद माँ जी की सेवा करना, उनके हाथ पाँव दबाना। ये काम कोई कम है क्या? ठीक है दीदी, मान लिया कि आपके पास बहुत काम है, तो मैं एक काम करती हूँ, अपने कामों के लिए मेड लगा लेती हूँ, सिंपल। अरे वाह छोटी, घर के आधे काम मेड करेगी और आधे काम मैं करूँगी। तूने तो मुझे आते बिना सैलरी की मेड बना दिया। मैंने ऐसा कब बोला दीदी? तो एक काम कर लेते हैं ना, फुल टाइम मेड रख लेते हैं, आपको भी आराम मिल जाएगा और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अरे बस करो तुम दोनों, ये देवरानी जेठानी का इमोशनल ड्रामा ना यहाँ मत चलाओ। बहू, इस घर में फैसला सिर्फ मैं लेती हूँ, समझी तुम? और मैंने फैसला कर दिया है कि इस घर के काम बहुएं करेंगी, आधा तुम आधा ये। अरे दो दो बहुओं के होते हुए भी इस घर में नौकर आके खाना बनाएंगे, हम उनके हाथ का खाना खाएंगे या उनके हाथ के धुले हुए गंदे बर्तनों में पानी पिएंगे? घर तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस घर के काम तुम ही करोगी, समझी तुम? इस घर में कुछ नियम कायदे हैं जो सबको मानने पड़ते हैं, तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। और नियम कायदे तो हमारे बनाए हुए हैं ना, तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला भी जा सकता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेड रखने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे दिक्कत है, तुम्हें इस घर में आकर सिर्फ 4 दिन हुए हैं और अब तुम मुझे बताओगी ये घर कैसे चलाना है? इस घर को ना मैं चला रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस घर को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, समझी तुम? नौकरी करनी है तो ये घर के काम भी तुम्हें ही करने होंगे, लेकिन अगर तुमसे घर के काम और नौकरी दोनों मैनेज नहीं होती हैं तो बेशक ये जॉब छोड़ दो, हमें ज़रूरत नहीं है। क्या माँ जी, मैं ये जॉब छोड़ दूँ? आप जानती भी हैं इस जॉब को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई करने के बाद मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ, और आप कितनी आसानी से बोल रही हैं कि जॉब छोड़ दो। और शादी से पहले आपसे अच्छे से बातचीत हुई थी ना कि मैं शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हूँ, फिर आप अपनी बात से क्यों मुकर कर रही हैं? अरे हाँ बोला था, लेकिन कुछ बातें सिर्फ बोलने के लिए बोली जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम नौकरी करोगी और इस घर को ताक पर रख दोगी। बड़ी बहू से कुछ सीखो, ये भी नौकरी करती थी शादी से पहले और ये कम पढ़ी लिखी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये अनपढ़ है? शुरू से घर में ही काम करती थी, बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी डिग्रियां हैं इसके पास, देखोगी ना तो आंखें खुल जाएंगी। और गवर्नमेंट जॉब करती थी बहू, बहुत बड़े महकमे में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थी, लेकिन सिर्फ इस घर के लिए, मेरी खुशी के लिए इसने एक झटके में नौकरी छोड़ दी। और देखो इस घर को कैसे संभाला इसने, सारा घर मैनेज करती है ये, इतना अच्छा कि मैं भी नहीं कर सकती थी। बात पैसों की नहीं है माँ जी, बात है आत्मसम्मान की। और क्या पता दीदी का मन नहीं लगता हो जॉब करने में, घर के कामों में ज़्यादा रुचि हो, या ये भी हो सकता है कि मजबूरी में छोड़ी उन्होंने जॉब आपके लिए।
और आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपका बेटा अपनी जॉब छोड़ के घर के काम कर सकता है? कैसी बात कर रही हो बहू? मतलब आप घर के मर्द नौकरी छोड़ के घर में बर्तन मांजेंगे? वाह माँ जी, आपके हिसाब से आपका बेटा जॉब छोड़ के घर के काम नहीं कर सकता, और आप मुझसे उम्मीद कर रही है इतनी मेहनत करके जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ, आपके कहने से वो छोड़ के मैं घर के कामों में लग जाऊँ, घर बैठ जाऊँ? और आपको क्या लगता है ये नौकरी मैं अपने लिए कर रही हूँ? नहीं माँ जी, ये हमारे घर के लिए कर रही हूँ, हम सब के लिए कर रही हूँ। आप तो जानते हैं कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। अगर मैं अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? और जो पैसे मैं कमाऊंगी आपके हाथ में तो ला के दूंगी ना, आप ही तो वो संभालोगे ना। मैं ये थोड़ी कह रही कि मैं अपने पे उड़ाऊंगी। और माँ जी, ज़रा आप अपने समय को याद कीजिए। आपके तो 4 बच्चे थे ना, आपने कैसे मैनेज किया था? प्रॉब्लम हुई थी ना आपको, क्योंकि सिर्फ घर में पापा जी कमाने वाले थे। आप उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि आप बाहर जाके कमा सके। कितनी दिक्कतें आई थी आपको, सब याद है ना आपको? और ये सारी बातें ना मुझे दीपांशु ने बताई है। और माँ जी, आप ही सोचिए ना, दीपांशु भी कमा रहे, मैं भी कमाऊंगी, भैया भी कमा रहे हैं, तो कम से कम हमें पैसों की दिक्कत तो नहीं आएगी ना कभी। और माँ जी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो ना, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मैं छोड़ दूँगी। जैसे दीदी घर में है बैठी हुई, मैं भी बैठ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहू, तुमने जो कुछ भी कहा एकदम सही बात है, और मैं समझ गई हूँ जो तुम कहना चाहती हो। आजकल के ज़माने में एक आदमी की कमाई से कुछ नहीं होता। अरे बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, EMIs और बाकी छोटी मोटी ज़रूरतें, मेडिकल बिल्स, ये सब अकेले इंसान के सर पे पड़ जाए तो कितना बड़ा बोझ हो जाता है। ठीक कहा तुमने। उस समय 4 बच्चों को पालना मेरे लिए एकदम पहाड़ जैसा था। अकेले तुम्हारे पापा कमाने वाले थे, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। 4 बच्चों को मैंने कैसे पाला है, उतनी छोटी सी तनख्वाह में मैं ही जानती हूँ। उनकी स्कूल की ज़रूरतें, उनकी खाने पीने की चीज़ें, उनके कपड़े, उनके जूते। मन करता कि काश थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती ना, तो कहीं कोई नौकरी कर लेती, थोड़ी तो मदद कर पाती तुम्हारे पापा की। पर पढ़ी लिखी नहीं थी तो कुछ नहीं कर पाई। अरे उस ज़माने में तो महंगाई भी इतनी नहीं थी, अब तो महंगाई 100 गुना बढ़ गई है, शायद 100 गुना भी कम कह रही हूँ मैं। ठीक कहा तुमने, नौकरी तुम कोई शौक़ के लिए, टाइम पास के लिए नहीं कर रही हो, इस घर के लिए, इस घर की ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए कर रही हो बेटा। और मैं मूर्ख अपनी ज़िद में अड़ गई। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दो बेटा। उस समय मैंने अपनी ज़िद में आकर ना तुमसे तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी छीन ली। मैं जानती हूँ तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की होगी, माफ़ कर दो मुझे। और अगर आप कोई अच्छी जॉब मिले ना तुम्हारी पसंद की, तुम ज़रूर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, तुम्हें कल से ज्वाइन करना है ना, बेशक ज्वाइन कर लो। घर की काम की कोई चिंता मत करना। अरे इस घर में काम करने के लिए मैं हूँ ना, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम काम वाली रखेंगे। बस तुम दोनों बहुएं ऐसे मिलजुल कर रहो, इस घर को खुश रखो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं माँ जी, हम खुद मैनेज कर लेंगे। जी माँ जी।